हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल में। मैं हूं गायत्री और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक खुशी की खबर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जारी हुई है एक नोटिफिकेशन, बहुत बड़ा वैकेंसी। अगर ये वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, बिना स्किप करें। जी हाँ दोस्तों, ये आपके क्वालिफिकेशन के लिए ही है। आप जो भी इस वीडियो को देखेंगे सबके लिए है। तो मैं बताना चाह रही हूँ, नोटिफिकेशन 17/21/2023 का वैकेंसी है। ये जीडीएस का वैकेंसी, एंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी। अगर आप मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं बताना चाह रही हूँ कि ग्रामीण डाक सेवक का वैकेंसी आया हुआ है 40,889 वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, इतना वैकेंसी कभी नहीं आया था, 40,889 वैकेंसी। तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगी, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। बिना वक्त आपका बर्बाद करके मैं पूरा एकदम वीडियो आपको लास्ट तक बताऊंगी। बहुत कम टाइम में आपको ये वीडियो जरूर एंड करना चाहूंगी मैं। तो यहाँ पे मैं 3-4 चीज बताना चाहूंगी। रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन कब से शुरू होगा? 27 से, मतलब 27 से शुरू हो गई है और ये रहेगा फरवरी 16 तक रहेगा। और अगर आप कुछ गलती कर दिए हैं तो इसका करेक्शन आप कर सकते हैं फरवरी 17 से 19/2/2023 तक। मतलब आप 17 फरवरी से 19 फरवरी तक अगर आप कोई करेक्शन करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो ये आप समझ गए कि डेट, कौन सा डेट पे आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा एकदम मेंशन है। अब बात यह आती है कि जीडीएस के अंडर में क्या क्या पोस्ट है। जैसे कि आप देख रहे हैं, वैकेंसी है, एक बीपीएम है, एक एबीपीएम, और नहीं तो उसको डाक सेवक बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक 12,000 टीआरसीए स्लैब भी उसका दे दिया कि कितना पैसा मिलेगा, उसका भी स्लैब दे दिया है। तो अब आते हैं कि ये जो होगा इसके लिए आपको 2 पोस्ट है, ब्रांच पोस्ट मैनेजर, ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, और दूसरा है एक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो 2 वैकेंसी यहाँ पे है, मिलकर ये होगा 40,889 वैकेंसी। ये ऑल ओवर इंडिया में है, टोटल वैकेंसी है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए डिवाइड किया हुआ है। अब इसमें आते हैं हम लोग कि इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्म भरने से पहले सबको जरूरत होता है कि वैकेंसी का क्वालिफिकेशन क्या है, कितना पोस्ट है, कब से शुरू हो रहा है और कहाँ अप्लाई करेंगे। तो यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये जो पोस्ट है, आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका मैट्रिक होना चाहिए बस। आपका अगर क्वालिफिकेशन ओनली 10th है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो मतलब आप 40,000, ये देख रहे हैं 40,889 में जो वैकेंसी है, तो आप ये भर सकते हैं। ओनली आपका क्वालिफिकेशन चाहिए 10th, लेकिन आपका एज होना चाहिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम एज 40 तक होना चाहिए। और जैसे कि आपका एज रिलैक्सेशन जैसे जिसके लिए रहता है वो तो है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पूरा मेंशन है। तो आपको पता चल गया कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, 10th चाहिए, एज रिलैक्सेशन है, और एज आपका 18 से 40 के अंदर होना चाहिए। और ये किस चीज़ के लिए है? जीडीएस है, बीपीएम के लिए है, बीपीएम है, दूसरा एबीपीएम है। तो ये रहा। फिर आते हैं हम लोग क्वालिफिकेशन को, तो मैं आपको बता दी, लेकिन एक चीज आपको याद रखना होगा, जो भी आप जिसके लिए भी भर रहे हैं आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। मतलब आप जिस डिस्ट्रिक्ट के लिए भरेंगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए होगी। और इसके लिए क्वालिफिकेशन आपको क्या होनी चाहिए? आपका मैट्रिक होनी चाहिए, और जिसमें आप मैथमेटिक्स और इंग्लिश में पास हुए होंगे, उसके साथ साथ इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। दूसरा एक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग होना चाहिए, और एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। मतलब आप उसके साथ साथ आप ढल जा रहे हैं, ऐसे एनवायरमेंट के साथ ढल जा रहे होंगे, तो ये होनी चाहिए आपको। तो ये आपको समझ में आ गया कि अब रिजर्वेशन भी है। रिजर्वेशन जैसे जिसका रूल्स के हिसाब से है, बीपीएम, एबीपीएम, डाक सेवक, ये सबका भी है। डिसेबिलिटी,
सूटेबल फॉर द पोस्ट के लिए भी है, लो विजन के लिए, ये सब दिया हुआ है। अब बात आता है कि हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के लिए आपको जाना पड़ेगा www. यहाँ पे लिखा हुआ है indiapostgdsonline.in। जी हाँ दोस्तों, ओनली ऑनलाइन में ही फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा और दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है कि आपका फॉर्म लिया भी नहीं जाएगा, मतलब नहीं लेंगे। तो आपको ऑनलाइन ही फॉर्म भरना होगा www.indiapostgdsonline.in पे। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगी, पहले तो आपको समझ में आ गया फॉर्म कब से भरा जा रहा है। सेकेंड वन है फॉर्म भरने से पहले आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, मैट्रिक होनी चाहिए। एज क्या होनी चाहिए, 18 से 40 होनी चाहिए। फिर लास्ट आपकी आती है कि आपको इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए और साइकिलिंग आना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए आपको। अब ये हो गया। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया, जैसे कि आप तो फॉर्म भरे, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, ओनली ऑनलाइन फॉर्म ही एक्सेप्टेड किया जाएगा। देन सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, यहाँ पे जी हाँ दोस्तों मार्क बेसिस सिलेक्शन होगा। मतलब आप जो मैट्रिक में जो मार्क्स बेसिस सिलेक्शन होगा, मतलब जिसका मैट्रिक में ज़्यादा मार्क्स होगा उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। तो इसमें मार्क्स बेसिस से सिलेक्शन होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर किसी का ग्रेड पॉइंट है A1, 10 ग्रेड पॉइंट है, ग्रेड A1 ग्रेड पॉइंट 10 है, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर उसका 9.5 के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो ये सब है। तो आप इतना समझ गए, तो फॉर्म आप बिना देरी करते हुए फॉर्म को भरना शुरू कर दीजिए। और कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन, जैसे कि मान लेते हैं आपका मार्क्स बेसिस आप सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा, तो आपको उसके लिए जाना पड़ेगा, आपका GDS ऑनलाइन पोर्टल में आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ पे आपको रेगुलर बेसिस में आपको चेक करना पड़ेगा कि कब, तो ये आपको उस वेबसाइट पे ही मिल सकता है। तो ये अपलोडेड हो जाएगा, वहाँ पे रिलीज होगा वेबसाइट पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। GDS का जो ऑनलाइन पोर्टल होता है, वेबसाइट होती है, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। उसके बाद क्या होगा कि डिक्लेरेशन जैसे रिजल्ट होगा, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट जो भी होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा और बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। SMS के थ्रू हो सकता है, उसका जो मोबाइल नंबर व मेल दिए होंगे उस पर उसका नोटिस मैसेज जाएगा, नहीं तो कॉल भी जा सकता है। तो ये बात तो बाद का बात है, पहले आप फॉर्म भर दीजिए और बिना देरी करते हुए फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरते टाइम में आप सारे डॉक्यूमेंट्स आप ले लीजिएगा, जैसे कि फ़ोटो, वैलिड ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, फिर उसके बाद सिग्नेचर, फिर उसके बाद आपका मैट्रिक मार्कशीट, सर्टिफिकेट, देन आधार कार्ड, सारे डिटेल्स आप लेकर ही बैठिएगा। तो ये था आपका इतना वैकेंसी के बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद जैसे कि आप फॉर्म भर दिए, उसका एक कॉपी आप निकाल लीजिएगा रेफरेंस के लिए, ताकि इन फ्यूचर आपको ज़रूरत पड़े तो उसको अपने पास रख लीजिएगा। मुझे लग रहा है आप लोग को सारे इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो बिना देरी करते हुए ये फॉर्म भर दीजिए। अगर अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि मैं आपके साथ फिर दोबारा कांटेक्ट में आ सकती हूँ और आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू।